व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा सबका फेवरेट पिज़्ज़ा, वो भी पैन में, और बहुत ही इजी तरीके से बनाऊँगी मैं इसे। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये हाफ़ केजी मैंने मैदा लिया है, उसको छान लिया है। 6 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा, 2 टेबल स्पून दही जाएगा, 1.5 टीस्पून चीनी है इसमें, 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून चीनी है, 1 टेबल स्पून भर के ईस्ट है, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, ये जाएगा इसमें। और नीम गर्म पानी चाहिए होगा हमें इसके डो बनाने के लिए। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये ड्राई वाली चीज़ें इसमें सब डाल के मिक्स कर देंगे इसको। अच्छा, ये इंस्टेंट वाला ईस्ट है ये, तो ये ऐसे भी डाल सकते हैं आप, इसको पानी में शामिल नहीं किया है मैंने, इसी में डाल दिया है। अच्छा, ये अब डालूँगी मैं ऑयल 6 टेबल स्पून, और ये दही है हमारे पास 2 टेबल स्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे और फिर इसको मैं नीम गर्म पानी से गूंद दूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बहुत ज़्यादा नरम ना हो इसकी डो, वरना हैंडल नहीं होगी। अच्छा, ये मैंने डो तैयार कर ली है, इसको गूंद लिया है मैंने। और अब 1 टेबल स्पून इस पर ऑयल इस तरह लगा के, और मैं इसको कवर करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए। देख सकते हैं ये इतना नरम है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। अब मैं इसको कवर करके मैं रख दूँगी इसको। अब मैं चिकन बनाऊँगी। चिकन मैंने ली है 300 ग्राम चिकन ली है मैंने, और इसके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है इसको। चिकन टिक्का मसाला, आप मेरी रेसिपी है चिकन टिक्के की, उसमें देख सकते हैं आप। 3 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा इसमें, 2 टेबल स्पून भर के दही, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें। तो सबसे पहले मैं ये मसाला 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें। लेमन जूस, दही, ये चिकन टिक्का मसाला आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मौजूद है इसकी रेसिपी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं इसकी। और ये 2 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और इसको मिक्स करके बस मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी। अच्छा, ये चिकन है हमारी मैरिनेट हो गई है आधे घंटे के लिए, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था मसाला लगा के, और अब मैं इसको बना रही हूँ। ये पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। गरम हो गया ऑयल, हल्की आंच पे इसको पहले मिक्स कर दूंगी और फिर मैं कवर करके रख दूंगी हल्की आंच पे इसको। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको मैं मिक्स करके भून के उतार लूँगी। अभी ऑयल में ज़रा सा मिक्स कर दें इसको, और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि चिकन भी गल जाए हमारी। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, और इसका पानी खुश्क हो गया हो, ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया। और थोड़ा सा और ये ड्राई हो जाए फिर बस मैं निकाल लेती हूँ इसको। चिकन हमारी हो गई है तैयार, गल भी गई है ये। अच्छा, ये देखिए चिकन हमारा बन गया है, तैयार हो गया है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी, और फिर जब मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी तो फिर मैं इस पर सेट करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये मैंने डो बना के रख दी थी 2 घंटे के लिए, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये राइस हो गया है। अब इसको इस तरह से कर देंगे।
और पैन के हिसाब से मैं एक पेड़ा दूँगी। हल्का सा मैदा लगाएंगे इसमें और अब मैं इसको बेल लूँगी। अच्छा, ये मैंने बेल लिया है। मैं इससे फोक से इसको सुराख कर रही हूँ ताकि ये फूले ना। अब इसका किनारा बनाएंगे। ये इसका शेप बन गया अच्छा सा। और अब मैं इसको पैन में डालती हूँ। अच्छा, जब पैन में पिज़्ज़ा बनाते हैं इस तरह से तो पहले ऊपर वाली साइड को नीचे रखते हैं। उसमें मैं हल्का सा 1 टेबल स्पून हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। पैन में पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया इसको मैंने हल्की आंच पे चूल्हे पे। अब मैं ये वाला साइड जो है ये नीचे की तरफ रखूँगी इसको। तो चले फिर शुरू करते हैं। को प्रीहीट कर लिया था, गरम कर लिया था मैंने इसको और हल्का सा इस पर ऑयल लगा दिया है मैंने। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये ऊपर वाली साइड ये आप देख सकते हैं, पहले ये नीचे जाएगी। ये अब मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ। ये मैंने पिज़्ज़ा रख दिया है इसके अंदर, इसके नीचे की बेस। और अब ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है इसको हल्की आंच पे। एक साइड से हो जाएगा तो फिर मैं इसको ऊपर पलट दूंगी। नीचे वाली साइड तो हो ही जाएगी जब हम उसको करेंगे, लेकिन ऊपर वाली पे भी कलर आना ज़रूरी है, इसलिए पहले ऊपर वाली साइड को करते हैं ताकि फिर मैं उस पर सारी ड्रेसिंग लगाऊंगी ऊपर। अब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूंगी। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखा हुआ है सही से, ताकि इसकी ये बेस सही से बन जाए। और फिर ये मैं कर रही हूँ इसको थोड़ा सा इस तरह कर देती हूँ ताकि हर जगह से सही से ये एक जैसा हो जाए इसका कलर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये इसमें पैन में बनाना, लेकिन जब आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। और हो सकता है पहली दफ़ा में सही ना बने, लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका बन जाएगा सही अगली दफ़ा में। अभी हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। अच्छा, ये हो गया एक साइड। अब मैं पलट रही हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके किनारे भी अच्छे से हो गए, वरना अगर आप किनारे इसको नहीं करेंगे तो वो खूबसूरती नहीं आ रही होती है। ठीक है, बस ये इसको इतना ही करना है। और अब मैं इसमें वो लगाती हूँ। मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया है, बिल्कुल हल्का सा मैं इसको जलाऊंगी क्योंकि ज़्यादा ना हो जाएगी। इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। देखें अभी से इतनी खूबसूरत सी शक्ल हो गई है इसकी। बस ये है कि पूरी तरह ध्यान से करना है इसको ज़रा। और अब ये मैं पिज़्ज़ा सॉस मैंने बनाया था, मैं ये लगा रही हूँ इसमें। और सेंटर में ही लगाएंगे इसको, किनारों पे नहीं लगाना है ताकि इसके किनारे खूबसूरत से नज़र आते रहें। अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप बहुत जल्द देख सकेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको ये भी बताया है पिज़्ज़ा सॉस का तरीका। सब तरफ अच्छी तरह लगा दें, इस कॉर्नर पे नहीं लगाना है। अच्छा, अब ये मैं चेडर चीज़ डाल रही हूँ इसके ऊपर। थोड़ी सी पहले हम ये नीचे डालेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये चिकन मैंने बनाई थी। अब ये मैं चिकन डालूंगी इस पर। और चिकन में जो मैंने मसाला लगाया है, चिकन टिक्का मसाला लगाया है, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है ये। तो उसकी रेसिपी आप चिकन टिक्के वाले में उसमें देख सकते हैं वीडियो में आप, क्योंकि अगर हर चीज़ मैं इसी में बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ ऊपर से, और ये भी सेंटर में ही डालना है हमें। अच्छा, ये मोज़रेला चीज़ डाल दी है मैंने इसमें।
और अब मैं इस पर वेजिटेबल कट करी है मैंने, ये आप देख सकते हैं। टमाटर भी है, इसको बीज निकाल के मैंने जूलियन कट कर लिया है। एक छोटी प्याज है, इसको भी जूलियन कट कर लिया। और शिमला मिर्च एक, तो अब इसको लगाते हैं हम। अच्छा, आप देख सकते हैं वेजिटेबल मैंने इसको सेट कर दी है चीज़ डालने के बाद, मोज़रेला, और थोड़ी सी मैं और डालूंगी। और अब ये ब्लैक वाले ऑलिव्स डाल रही हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने सेट कर दिया है पिज़्ज़ा। और अब मैं इसमें ऊपर ये हल्की सी कुटी हुई मिर्च, बहुत हल्की सी स्प्रिंकल करना है, बिल्कुल चुटकी। ये डाल दी मैंने। और ये ऑरिगानो डालूंगी मैं। ये डाल के और बस मैं इसको चूल्हा जला देती हूँ, हल्की आंच पे बिल्कुल रख दूंगी। और अब मैं चूल्हा जला दूँगी और 2-3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और नीचे से भी हमारा ये पिज़्ज़े की बेस हो जाए। तो अब ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा, फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल। बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे रख दिया था, 5 मिनट हो गए इसको। और मैंने इसी तरह ये वाला ऊपर से जो कवर किया है ट्रांसपेरेंट, ताकि ये हमें पिज़्ज़ा नज़र आता रहे। तो आप देख सकते हैं इसको, अब ये हो गया है। और बस 1 मिनट के बाद बस मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये पिज़्ज़ा देखें आप हमारा तैयार है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अभी थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको काट के आपको दिखाऊंगी इसको। अच्छा, अब मैं इसको पैन में से निकाल के आपको दिखाती हूँ कट करके। ये देख सकते हैं कितने आराम से, ये कितना अच्छा सा ये। अच्छा, अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये हमारा पिज़्ज़ा पैन में तैयार हुआ है ये। और कितनी आसानी से और कितने आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। हर चीज़ मैंने आसान तरीके से इसमें बताई है। आप भी इसे अपने घर पे बनाएं, बच्चों के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह। ये नीचे से भी आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छा से इस पर कलर आ गया है और बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है हमारा पैन पिज़्ज़ा।